एक तरफ जहां दिल्ली में लगातार कूच करने की किसान तैयारी कर रहे हैं, लगातार जो है बॉर्डर पे लगातार पुलिस और किसानों के बीच जंग जारी है। लगातार एमएसपी को लेकर के यानी कानूनी दर्जा को लेकर के जो 3 काले कानून की बात हो रही थी उसको लागू हटाया गया। उसके बाद से कहा जा रहा है कि किसानों की जो मांग है उसको कानूनी दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार करे की कमेटी बनाया गया, लेकिन अब तक जो है उस नियम को लागू नहीं किया गया। किसानों की मांग को अभी तक जो है कानूनी दर्जा नहीं पहनाया गया, एक तरीके से कानूनी जामा जो पहनाया नहीं गया। लेकिन WTO यानी आज बैठक हो रही है उसमें यानी बाहर होने को लेकर के यानी अखिल भारतीय किसान मोर्चा पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। अभी हम पटना की सड़कों पर और देखिए किस तरीके से लगातार जो है किसान जो है WTO का पुतला दहन कर रहे, साफ साफ कर रहे कि भारत को इससे बाहर होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं किसान जो पहुँचे हुए हैं क्या कुछ कर रहे हैं। ये आज जो है आबू धाबी में 10 बजे से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग चल रहा है और उसी के तहत पूरे दुनिया भर में, जिसमें खास करके भारत भी है, किसान के विरुद्ध में नीति तय किया जाता है। तो उस किसान विरोधी नीति का जो माने ये है WTO, उसी का आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा पुतला दहन का आह्वान किया है। उसी के तहत बिहार में भी हर ज़िले में और राजधानी में यहाँ जो आप देख रहे हैं पुतला जलाया गया WTO को। आज पूरे दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान अपने मांग को लेकर के, जिसमें प्रमुख मांग है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार से मांग है कि तय करो और इसको कानूनी रूप दो। पार्लियामेंट के अंदर में कानून बनाओ ताकि MSP पर पूरे देश भर में किसान अनाज बेच सकें और अपने को माने लाभ है कि MSP अगर बढ़ाया जाएगा तो देश में महंगाई आ जाएगी 25% तक। जहाँ तक सवाल है आप खुद सोचिए ना, MSP नहीं बढ़ाए हैं तब भी तो महंगाई अपने भारी उच्च स्तर पर है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पूरे महंगाई तमाम किसानों, मजदूरों, नौजवानों का कमर तोड़ दिया है, गरीब का कमर तोड़ दिया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या किसान? MSP तो आप लागू नहीं किए हैं। MSP जब आप लागू करते हैं तो खाद्य सुरक्षा की भी गारंटी होती है। बिचौलिए के हाथ में नहीं जाकर वो बाजार में जाएगा और जन वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते रेट में गरीबों को खाने के लिए 2 जून भोजन मिलेगा, बल्कि उनकी भोजन की समस्या होगी। गरीबों का भी स्वार्थ है, गरीबों का भोजन की समस्या हल होगी जब किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा तब। इसीलिए ये किसान और मजदूर, किसान के खिलाफ मजदूर को खड़ा करने की नीति भाजपा की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी चला रखे हैं। गरीबों की अगर बात करें तो गरीबों की जो भी तंगहाली है, बदहाली है, उसके लिए जिम्मेवार देश के किसान नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री है। कुछ जरा मना दे देने से लाभुकों के नाम पर गरीबों की, किसानी की, गरीबों की समस्या हल नहीं होगा। आप देखिए खास करके कोरोना के समय में सब कुछ में घाटा हुआ है, लेकिन किसान ही एक ऐसा है कि अपने उपजाए हुए अन्न में वृद्धि किए हैं और देश को आमदनी दी है। सालाना देते हैं किसानों को, 6,000 सालाना किसानों को दे रहे हैं, भाजपा कहती है। ये तो माने कहा जाता है, देहात में कहावत है या शहर में भी, कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन डाल दिया जाए। 6,000 क्या है, उसका क्या कीमत है? और अगर वो तो किसान का ही है। ये नरेंद्र मोदी जी के घर का पैसा नहीं है, न कमाया हुआ पैसा है। वो चाय के दुकान से अर्न नहीं कर लिए हैं, उपजा नहीं लिए हैं, बल्कि किसानों की गाढ़ी कमाई, उनके खून और पसीने की कमाई से टैक्स
दे करके पैसा जमा किए हैं वही आप 6,000 के रूप में देते हैं। अगर 6,000 से सही मायने में किसानों की समस्या हल हो जाता, योजना निधि से हल हो जाता, तब किसान आंदोलन पर क्यों उतारू होते? और किसान लगातार 5 साल से लगातार आंदोलन पर उतारू हैं और एक ही मांग दोहरा रहे हैं देश भर के हर जगह के किसान कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करो और कानूनी रूप दो। सब चीज़ आप कानून बना रहे हैं, रोज रोज आप कानून बनाए जा रहे हैं, हर चीज़ में सुधार किए जा रहे हैं देश के नाम पर, जनता के नाम पर। तो क्या किसान के नाम पर एक भी कानून आप पार्लियामेंट में नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बनाना चाहिए। और हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में लड़ रहे हैं, देश में लड़ रहे हैं। जब तक कानून नहीं बनाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, हरियाणा का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, चाहे जितने किसान का बलिदान देना पड़ेगा, हम किसान बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारी मांग को पूरा करे मोदी सरकार, बहाना इधर उधर न बनावे। आज WTO का 13वां बैठक आबू धाबी में होने जा रहा है। आज 10 बजे वहां बैठक शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा यह मानती है कि WTO में भारत सरकार के जाने के बाद। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं, साफ साफ कहने कि जिस तरीके से जो सरकार है हम लोग को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रही, उसी तरीके से ये मोदी सरकार को भी इस बार जो 24 में यानी दिल्ली की सत्ता पे हम लोग जाने नहीं देंगे। और जो भी इनके नेता यानी गांव-गांव आएंगे, हमारे किसान मजदूर उनको गांव में घुसने नहीं देंगे। और यहाँ तक कह दिया कि जब तक हमारा ये मांग नहीं पूरी होगा तब तक सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे, चाहे कितना भी हम लोग को बलिदान देना पड़े। अब देखना ये है कि लगातार जो है सरकार कमेटी की बात कर रही है, लेकिन 24 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन अभी तक जो है किसानों से सकारात्मक जो सरकार की बातें नहीं हुई है।